अतिक्रमणकारियों को भगाना है, जंगल को बचाना है। यह जो नारे आपने सुने, यह खंडवा जिले के आमा खुजरी के जंगल में कथित अतिक्रमण एवं अवैध कटाई के विरोध में रविवार को कोरकू जनजाति का बड़ा जन आंदोलन खंडवा में देखने को मिला। हजारों की संख्या में कोरकू समाज के लोग जिला मुख्यालय स्थित स्टेडियम ग्राउंड पहुंचे और जंगल बचाने के समर्थन में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपकर बाहरी अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की। आमा खुजरी और आसपास के वन क्षेत्रों से पहुंचे कोरकू समाज के लोग पारंपरिक वेशभूषा एवं बैनरों के साथ स्टेडियम ग्राउंड में एकत्रित हुए। समाज का आरोप है कि खरगोन और बड़वानी क्षेत्र से आए बाहरी लोगों द्वारा जंगलों में लगातार अतिक्रमण और पेड़ों की कटाई की जा रही है, जिससे सदियों से जंगलों पर निर्भर आदिवासी परिवारों का जीवन संकट में पड़ गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जंगलों के लगातार घटने से तेंदुपत्ता, महुआ, लकड़ी और अन्य लघु वनोपज की उपलब्धता कम हो रही है। इससे न केवल उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है, बल्कि भोजन और ईंधन जैसी बुनियादी आवश्यकताओं पर भी असर पड़ रहा है। उनका आरोप यह भी है कि स्थानीय आदिवासियों की जमीनों पर भी अतिक्रमणकारियों द्वारा कब्जे की कोशिशें की जा रही है। आइए आपको सुनवाते हैं एक समाजजन जो अतिक्रमणकारियों के विरोध में खंडवा पहुंचे थे, वह क्या कुछ कहते हैं। हमारे पंडना बलक के, खालवा बलक के सब आदिवासी कोरकू लोग आया है। ये रैली का कार्यक्रम के लिए तो हमको ये है, आमा खुजरी में हमारा पुलिस आने के फॉरेस्टर वाले को 8 जने को इन लोग ने पत्थर मारा, उनको घायल कर दिया। तो मोहन यादव से मेरा यही निवेदन है कि अतिक्रमण रुकना चाहिए हमेशा के लिए। आदिवासी कोरकू हमेशा रह रहे हैं यहाँ, आदिवासी कोरकू हमेशा रहने वाला है, जंगल में रहने वाला है न। जो जगह पर जो वनगरा में वहाँ पर आदिवासी कोरकू है, दूसरे समाज का लोग नहीं है। आदिवासी कोरकू का जमीन कि गिरवा खोट के बहाना से इन लोग लेता है न, फिर उसमें कब्जा डालता है, जंगल किनारे बस जाता है। फिर एक खरगोन झाबुआ इधर के लोगों ने आता है, अतिक्रमण जंगल काटता है। फिर अधिकारी लोग जाता है, वन विभाग वाले, तो उनको बोलता कि हमारा जंगल खेत को खोद रहा, हमारा मकान तोड़ रहा, तो उनका फर्जी बात है, उनका बात सही नहीं है। अभी आपने क्या मांग की है? हमारा यही मांग है कि उन लोग को अतिक्रमण हटाना चाहिए, उन लोग नहीं रहना चाहिए वहाँ। कौन ये लोग? जंगल बचना चाहिए न। जो हक है तो आदिवासी कोरकू का हक है, उसमें उन लोग को पावती पट्टा बना के देना चाहिए। ये कौन लोग? कोरकू नहीं है, ये कोरकू नहीं है, राठिया समझ कर ले, कोई भिलाला है, कोई बारेला है, इन लोग है। कहाँ से आए सब? ये सब बाहर से आया है, खरगोन, झाबुआ, सेंधवा, इधर बड़वानी, इधर का लोग आया है। उधर इन लोग उसके जमीन उन बेच के आदिवासी कोरकू लोग को चूतिया बना के इन लोगों ने गुमराह करके। तो मेरे कलेक्टर साहब और एसपी साहब से न मुख्यमंत्री से ही निवेदन है कि आदिवासी कोरकू का लिए आप लोग ध्यान दिए ना, ये अतिक्रमण वाले को हटाना चाहिए। प्रदर्शन के बाद कोरकू समाज के प्रतिनिधिमंडल ने सिटी मजिस्ट्रेट एवं एसडीएम बजरंग बहादुर सिंह को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि बाहरी अतिक्रमणकारियों को तत्काल जंगलों से हटाया जाए, आमा खुजरी क्षेत्र में वन संरक्षण के लिए स्थायी एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। समाज के प्रतिनिधियों द्वारा प्रशासन द्वारा पूर्व में चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियानों का समर्थन करते हुए कहा कि इस कार्रवाई को बीच में नहीं रोका जाना चाहिए, बल्कि इसे और व्यापक एवं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जाए ताकि जंगल और आदिवासी दोनों सुरक्षित रह सके। आइए आपको सुनवाते हैं बुरहानपुर जिले के घाघरला वन समिति से आए हुए वन समिति अध्यक्ष उमाकांत पाटिल क्या कुछ कहते हैं। वन सुरक्षा समिति के लोग हैं और जो भी अपने बुरहानपुर जिला और खंडवा जिला, मात्र आमा खुजरी ही नहीं, यहाँ पूरे जिले में हर गांव के अंदर अतिक्रमण है और कानूनी कार्यवाही के तहत इन सभी के पट्टे जो जायज थे, वो दावेदार जो जायज थे, उनको पट्टे स्वीकृत हो चुके हैं, पूर्व में बांट चुके हैं। और अब जो भी है वो सब नाजायज है, उनके पट्टे जो है वो निरस्त हो चुके हैं और प्रशासन ने उनको नोटिस भी दे दी है कि भाई जंगल खाली करो। बाकी उसके बाद भी वो लोग जंगल नहीं खाली कर रहे हैं। जो भी
अपने कानून में प्रावधान है उसका 100% पालन किया गया है। अब उसी कानून के तहत इनको बाहर निकाला जाना है। और अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि आदिवासी कोरकू समाज जो कि यहाँ का स्थानीय है उनका सहारा लेकर मीडिया के सामने रो रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर जो है वो भाई जो आदमी गलत कार्य करेगा, वो चाहे आदिवासी हो या कोई भी हो, वो तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना ही है। तो जो गलत काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और जो कार्रवाई हो रही है एकदम सही हो रही है। इसी तरह से जंगल खाली होने चाहिए, और जंगल तुरंत खाली होने चाहिए, वहाँ पे वृक्षारोपण होना चाहिए। कोरकू समाज प्रकृति पूजक, प्रकृति रक्षक और पेड़ों जंगलों के ऊपर अपनी आजीविका चलाने वाला समाज है। ये लोग कौन है, कहाँ से आए हैं? ये लोग अधिकतर बाहरी जिले के लोग हैं। ये लोग क्या करते हैं, एक आध दो इनके रिश्तेदार जो यहाँ होते हैं वो अपने सारे रिश्तेदारों को एकत्रित कर लेते हैं और सारे बाहरी जिलों से यहाँ बुलाकर वो लोग अतिक्रमण करते हैं। कोई संगठन भी उनके साथ है क्या? संगठन जो गलत लोग हैं वो उनके साथ है, और जो गलत कार्रवाई के साथ जो भी खड़ा है वो सारे गलत है, वो चाहे कोई भी संगठन हो। कोरकू समाज और यहाँ का स्थानीय आदिवासी अतिक्रमण के खिलाफ है और इनको बाहर निकालने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट एवं एसडीएम बजरंग बहादुर सिंह ने ज्ञापन प्राप्त करते हुए कहा कि जंगल और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से कोरकू समाज द्वारा उठाया गया यह कदम सकारात्मक पहल है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि ज्ञापन शासन स्तर पर भेजा जाएगा तथा वन विभाग के साथ समन्वय कर पूरे मामले की जांच के बाद नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कोरकू समाज और जो वन सुरक्षा समिति के कार्यकर्ताओं के द्वारा बड़ी संख्या में यहाँ आज उपस्थित होकर ज्ञापन दिया गया है, और वनों की सुरक्षा के संबंध में उनके द्वारा यहाँ पर बातें कही गई हैं। जैसे जो वनों की भूमि पर अतिक्रमण हो रहे हैं, वनों की अवैध कटाई जा रही है, उनको रोके जाने के लिए प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाए, ऐसी उनके द्वारा मांगे की गई हैं। तो ये उनके द्वारा अत्यंत सकारात्मक पहल है, तो हम इनकी बातों को माननीय मुख्यमंत्री जी तक प्रेषित करें। ये प्रशासन के द्वारा जो अवैध वन भूमि पर अतिक्रमण कार्यों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, उसको लेकर इनके द्वारा काफी सहयोगात्मक रुख रहा है, और इनने उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर मांग किया है। कोरकू जनजाति के लोगों का आरोप है कि जो भी लोग वहाँ पे अतिक्रमण कर रहे हैं वो सब बाहरी लोग हैं, तो उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा? हाँ, बिल्कुल आइडेंटिफाई किया जाएगा, और कोई बाहरी व्यक्ति के द्वारा अवैध रूप से यहाँ वन भूमि पर वनों की कटाई और अतिक्रमण का कार्य किया जा रहा है तो तत्काल उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई होगी। खंडवा जिले के गुड़ी वन परिक्षेत्र के आमा खुजरी के जंगलों को बचाने की मांग अब एक बड़े सामाजिक आंदोलन का रूप लेती दिखाई दे रही है। ऐसे में सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि प्रशासन एवं वन विभाग इस ज्ञापन पर आगे क्या कार्रवाई करता है। क्या इन अतिक्रमणकारियों को रोका जाएगा या यह पिछले कुछ वर्षों की तरह लगातार अतिक्रमण कर जंगल को काटते रहेंगे, देखना होगा। खबर भारत देखते रहिए, सच के साथ सबसे पहले।